नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप? हाँ जी बच्चों। गुड इवनिंग। अरे यार, पानी कर देना। चलो भाई, शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट, लगातार छूट। ठीक है जी। आखिरी कुछ सवाल बाकी हैं और ये चैप्टर खत्म होने वाला है। एक वस्तु का मार्क प्राइस एक्स है, एक वस्तु का अंकित मूल्य एक्स रुपए है। दुकानदार इस पे 15%, 10% की दो लगातार छूट देकर बेचता है। दुकानदार इस पे पहले 15% की छूट देता है, फिर 10% की छूट देता है। ठीक है। यदि भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया जाता है तो एक्स्ट्रा 5% की छूट भी देता है अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो। एक ग्राहक क्रेडिट कार्ड से 697.68 में खरीदता है। एक ग्राहक ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके इतने रुपए में खरीदा। एक्स का मान क्या है? यानी कि मार्क प्राइस पूछा है। देखो, जो मार्क प्राइस पे 3 डिस्काउंट दिए गए, 3 डिस्काउंट देने के बाद दुकानदार ने जो है एक वस्तु को इतने रुपए में बेच दिया, यानी कि ग्राहक ने वस्तु को 697.68 में खरीद लिया। पूछा एक्स का मान क्या है बच्चों? तो क्या आप नहीं निकाल सकते भाई? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट घटाने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। आपने पहला डिस्काउंट दिया, सीधा सक्सिव का सवाल है, 15% का। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20। 15% डिस्काउंट दिया, 3/20। 3/20 डिस्काउंट का मतलब 20 का सामान 17 का हो गया, मल्टीप्लाई। फिर 10% डिस्काउंट दिया बच्चों, 1/10। 1/10 डिस्काउंट का मतलब 10 का सामान 9 का हो गया। फिर 5% डिस्काउंट दिया, 1/20। 5% डिस्काउंट दिया बच्चों, 1/20, यानी कि 20 का सामान 19 का हो गया। 20 का सामान 19 का हो गया। बोलो, क्या आप हमारी बात को समझे? यस और नो? और इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए। सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ कटना तो है नहीं मेरे प्यारे में, कुछ नहीं कटेगा। यही मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो होगा। यही बच्चों मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो होगा। ठीक है ना? मार्क प्राइस पे 3 लगातार डिस्काउंट दे, यही मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो होगा। कुछ भी कटने वाला यहां पर है नहीं। यहां पे मेरे दोस्तों क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ है तो सामान कितने में बेचा गया है? 697.68 में। 697.68 में बेचा गया। ये इसकी वैल्यू है। आपसे मार्क प्राइस पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, ये आपको कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए, 19 से, पहले 19 से काट लेते हैं। 19 दूनी 38, 19 दिया 57, 57 के बाद बच जाएगा 12। 19 छिक्का 114, बच जाएगा 13। और 19 छिक्का 114, 14 के बाद 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 3 बच जाएगा, 19 दूनी 38। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है? पहले 15% डिस्काउंट, फिर 10% डिस्काउंट, फिर 5% डिस्काउंट। 19 से काटा तो 19 थे 57। 57 के बाद जो है यहां पर गड़बड़ है क्या? 57 के बाद बच जाएगा जी 12। तो 127 हो गया ना। 19 छिक्का 114 है, 19 छिक्का 114, तो ये बच जाएगा आपका 13। 19 सत्ते 133 और 3, 19 दूनी 38। 9 से कैसे कटेगा? ये तो 9 से नहीं कटेगा। कुछ गलत काट रहे हैं हम। एक सेकंड। पहले 15% डिस्काउंट दे, 3/20, 20 का सामान 17 में, फिर 10% डिस्काउंट दे, 10 का सामान 9 में, फिर 5% डिस्काउंट दे, 1/20, 20 का सामान 19 में। चलो पहले 17 से काट लेते हैं। 17 से, 17 चौका 68, 1, 17 एकम 17.0, 17 चौका 68, ये आ गया। 4 4 8 1 9। ठीक है जी, 9 से भी कटेगा, 19 से भी कटेगा। तो 19 दूनी 38। 38 के बाद मेरे प्यारे में यहां पे 3 बच जाएगा। 38 के बाद यहां पे 3 बच जाएगा, 3 जीरो। तो 19 से कम 19 और 11, 19 छिका 114। हाँ ठीक है, अब ठीक कटा है भैया। पहले कुछ गड़बड़ कर दी थी मैंने। 9 से 24 निम्मा 216, 0.24 बार। ये 0.24 बार कटेगा। नीचे क्या आ गया मेरे भाई? ये नीचे भी 0.24 गुना होगा, 0.24 टाइम्स होगा मेरे प्यारे भैया। आप बोलोगे हाँ सर।
तो 20 बीसीएम 400 इंटू द 4000, 4000 की 0.24 में गुणा करेंगे, 4000 हो गया ना, 20 गुणा 20 400 दुसाम 4000, 4000 की 0.24 में गुणा करेंगे, 24 चौका 96, 960 रुपए। तो 960 रुपए आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन है पर आपको करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। 960 रुपए, ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर आ गया। दूसरा रास्ता है इसका डिजिटल सम, जो मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूं। आगे चलेंगे, एक और सवाल। ये टाइप कल ही पूरा करवा देना था मुझे, पर ये टाइप पूरा नहीं हो पाया। इस टाइप में आपको सेलिंग प्राइस दिया, मार्क प्राइस पूछा है, ये बताएंगे जी। एक और क्वेश्चन करो। A discount of 20% is given for the purchase of 2 books by a bookseller, and discount of 25% is offered if a customer buys more than 2 books. सवाल में ये बोला है मेरे भाई, अगर 2 बुक्स खरीदी जाती हैं तो 20% डिस्काउंट दिया जाता है एक बुक सेलर के द्वारा, और अगर 2 बुक से ज्यादा खरीदी जाती हैं तो 25% डिस्काउंट देता है बुक सेलर। ठीक है, ए 10% डिस्काउंट इज बीइंग ऑफर्ड टू ऑल द कस्टमर ऑन परचेज ऑफ 1 बुक। और अगर केवल एक किताब खरीदी जाती है, एक किताब, तो एक किताब पे मेरे प्यारे भाई 10% डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, एक किताब की खरीद पर एडिशनल 5% डिस्काउंट दिया जाएगा स्टूडेंट को। अगर कोई स्टूडेंट है तो एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलेगा। सोहन ए स्टूडेंट ऑफ एमकॉम इन कॉलेज, सोहन एमकॉम का स्टूडेंट है कॉलेज में। सोहन ने एक बुक खरीदी 513 में, पूछा है बुक का मार्क्ड प्राइस क्या है, बुक का एमआरपी क्या है। देखो पागल बनाने की निंजा कोशिश है, इतना माहौल बनाया मेरे भाई, लेकिन कि 3 डिस्काउंट बता दिए। सोहन नाम का ये जो बालक है बेचारा एमकॉम का है, एमकॉम में पढ़ाई कर रहा कॉलेज में, और उसने किताब खरीदी है 513 रुपए में, 513 की किताब खरीदी है। पूछा है उस बुक का मार्क्ड प्राइस क्या है, बुक का मार्क प्राइस क्या है। अगर मेरे प्यारे भाई आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये दिया हुआ है, एक किताब खरीदने पर कस्टमर को 10% डिस्काउंट दिया जाता है। 10% डिस्काउंट इज बीइंग ऑफर्ड टू ऑल द कस्टमर्स ऑन परचेज ऑफ 1 बुक। एक किताब की खरीद पर कस्टमर को 10% डिस्काउंट दिया जाता है। सोहन ने एक ही किताब खरीदी है, तो सोहन को कौन सा डिस्काउंट मिलेगा, ये 10% वाला डिस्काउंट मिलेगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि शुरू की जो 2 लाइन लिखी हुई है उनका सवाल से कोई लेना देना है ही नहीं। अब सवाल के सॉल्यूशन से एक किताब खरीद 10% डिस्काउंट मिलेगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 का समान 9 में बिकेगा, मल्टीप्लाई। सोहन भैया एमकॉम का स्टूडेंट है और सवाल में बोला कि अगर आप स्टूडेंट है तो 5% डिस्काउंट और मिलेगा, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 1/20 डिस्काउंट और मिलेगा। 1/20 का मतलब 20 का समान 19 में, ये आ जाएगा मेरे भाई। सीधी सीधी गुणा, कुछ भी कटने वाला नहीं है। 19 निम्मा 171 और ये 200, ये क्या आ गया, ये एक बुक के मार्क प्राइस और उसके सेलिंग प्राइस का एमपी से एसपी का रेशियो आ गया। आई बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। और सवाल में बोला गया सोहन ने जो किताब खरीदी 513 में खरीदी, यानी कि दुकानदार ने जो है सोहन को किताब कितने में बेची, 513 रुपए में बेची। तो 171 की वैल्यू 513 रुपए, 3 गुना साफ साफ दिख रहा है। तो बुक का जो एमआरपी होगा 200 की वैल्यू भी 3 गुना होगी, 600 रुपए, 600 रुपीज इस सवाल का आंसर है। बताइए, ऑप्शन नंबर है यहां पर सी। ये सवाल कहां से मुश्किल था, कहीं से मुश्किल नहीं था, सबसे इजी सवालों में था ये। आगे चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट। सवाल स्टूडेंट आपके सामने 40, ये सवाल एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर का है। बताओ अगला टाइप, अगला टाइप आ गया मेरे दोस्तों आज की क्लास का। इस अगला टाइप, ये टाइप खत्म हो गया, अगला टाइप आ गया। चलिए जल्दी से करेंगे बेटा, आज ये चैप्टर खत्म करना है, आज ही खत्म करना है। 26% और 22.5% की लगातार छूट के बाद एक आर्टिकल 24% के प्रॉफिट पर बेचा गया। ठीक है,
अगर आर्टिकल का या वस्तु का कॉस्ट प्राइस 925 रुपए था तो वस्तु का मार्क प्राइस क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल का डाटा भी काफी मुश्किल है। सवाल में ये बोला, देखो दो अलग अलग चीजें हैं। हमने एक आर्टिकल पर 26% और 22.5% के दो लगातार डिस्काउंट दिए, और दो लगातार जब हमने डिस्काउंट दिए तो हमें उस वस्तु पर 24% का लाभ हुआ। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 925 रुपए है तो मार्क प्राइस क्या है, वस्तु का मार्क प्राइस आपसे पूछा है, अंकित मूल्य आपसे पूछा, अंकित मूल्य। अब देखो, वैसे तो आप यहां पे पहले नेट डिस्काउंट निकाल लीजिए, प्रॉफिट आपको दिया, वो भी एक रास्ता है। पर मैं इस सवाल को करने का सबसे आसान वन लाइनर तरीका बताता हूं कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद भी सेलिंग आता है, सेलिंग प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। मैंने मान लिया कि वस्तु का मार्क प्राइस है एमपी, अंकित मूल्य। आपने मार्क प्राइस पे 26% डिस्काउंट दिया। 26% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, 13/50। 26% का मतलब 26/100, 13/50। आपने 13/50 डिस्काउंट दिया, यानी कि 50 के सामान पे 13 का डिस्काउंट दिया। तो 50 का सामान कितने में बिका, 37 में, 37 में। 50 में से 13 घटा दी। फिर 12.5 पर 22.5% डिस्काउंट दिया। 2.5% 1/40, 22.5% होता है 9/40। आपने 9/40 डिस्काउंट दिया। इसका मतलब 40 के सामान पे 9 का डिस्काउंट दिया। 40 का सामान कितने में बिका, 31 में बिका, 31 में। ये क्या है, ये वस्तु का सेलिंग प्राइस है बेटा, सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। नाउ कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य है 925 रुपए। वस्तु को बेचने से 24% प्रॉफिट है। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 4%, 1/25, 24%, 6/25। यही आप बोलोगे यस सर यही है। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 925 है। 925 रुपए के सामान पर, 925 रुपए के सामान पर आपको 6/25 का प्रॉफिट हुआ। वस्तु का कॉस्ट प्राइस 925 है, 925 के सीपी पर आपको 24% प्रॉफिट हुआ, 6/25 प्रॉफिट हुआ, यानी कि 25 का सामान, 25 पे 6 का 25 का सामान 31 में बिका, 25 में 6 जोड़ दी। ये भी वस्तु का सेलिंग प्राइस है, ये भी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, ये भी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस को बराबर कर दो और आंसर आपका आ गया। बताइए, एमटीएस के पेपर का सवाल था, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन जो है एमटीएस के पेपर में डाली है इन लोगों ने। देख रहे हैं, समझ में आई बच्चों बात। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट ले लिया, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दिया, सेलिंग प्राइस, बस इक्वल कर दो, आ गया 31 31 कट गया। 25 से आपका 50 दो बार कट गया, ये कटेगा क्या, 37 से 37 दूनी 74, 18, 37 पंजे 150, ये 25 बार कट गया। तो वस्तु का मार्क प्राइस कितना आ गया मेरे प्यारे, वस्तु का मार्क प्राइस आ जाएगा ये 40 दूनी 80, 80 की 25 में गुणा करेंगे, 25 अट्टे 2000 रुपए। तो वस्तु का मार्क प्राइस 2000 रुपए आ गया। आंसर है 2000 रुपीज, 2000 रुपए। ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन करेक्ट है। एक लाइन में सवाल सॉल्व हो गया। आगे चलेंगे अगला टाइप, अगला टाइप चलेंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 41, 41वां सवाल। देखो बच्चों, जो सवाल नंबर 41 है 41, जो सवाल नंबर 41 है और जो सवाल नंबर 42 है, बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, बस यहां पे डाटा अलग है। बताओ, एक ही मैं करवाऊंगा। चलो मैं सवाल नंबर 42 करवाता हूं, थोड़ा मुश्किल कैलकुलेशन का, ये वाला मैं कराता हूं। 42 मैं कराता हूं, 41 आप खुद से ट्राई करना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और मैं बताता चलूं कि बहुत 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 हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। रेलवे में, एसएससी जीडी में किलो के भाव में सवाल आए बेटा, एक किलो के भाव में। रेलवे ने अभी तक 5 पेपर कराए, पांचों के पांचों पेपर में सवाल आया है। बिल्कुल रविलाल जी, ये फॉर्मूला भी लग जाएगा, उसके लिए आपको नेट डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, नेट डिस्काउंट निकाल के। चलिए देखना, ये सवाल बहुत बेहतरीन है। जितना बेहतरीन सवाल है उससे ज्यादा अच्छा मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। एक दुकानदार एक वस्तु को
उसके मार्क प्राइस पर 25% और 40% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 583.2 रुपये में बेचता है। एक दुकानदार मार्क प्राइस पे 25% और 40% की दो लगातार छूट देता है और उसके बाद 583.2 रुपीज में बेचता है। आगे सवाल में क्या बोला है? आगे सवाल में बोला है अगर दुकानदार ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो 62% का प्रॉफिट होता। अगर दुकानदार ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो 62% लाभ होता। ठीक है, व्हाट द सीपी ऑफ आइटम, आइटम का सीपी क्या है? अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता तो 62% लाभ होता। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इस सवाल में ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन। ये लाइन ही पूरे सवाल में सबसे खास है। आप कहोगे सर क्या है इस लाइन में? अगर आप किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे। अगर देखो, सबसे पहले दुकानदार सामान खरीदता है, खरीदने के बाद उसका मार्क प्राइस फिक्स करता है, मार्क प्राइस फिक्स करता है, फिर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद बेचता है। अब ये बात सेकंड लाइन पढ़ो। अगर किसी आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो सामान को मार्क प्राइस पर बेचा जाएगा और मार्क प्राइस पर बेचने से 62% लाभ होता है। इस बात का मतलब यह है कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से 62% ज्यादा है। वस्तु का जो मार्क प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से 62% ज्यादा है। क्या ये बात समझ पाए? अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे और मार्क प्राइस पर बेचने से 62% प्रॉफिट होता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 62% एबव रखा जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। ये सेकंड लाइन आई। अब पहली लाइन पे आ जाते हैं। मार्क प्राइस पर 25% और 40% की दो लगातार छूट दी। वस्तु का मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पर पहले आपने 25% की छूट दी, 25% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई उस वैल्यू पर आपने 40% की छूट दी और फाइनली आपने सामान को 583.2 रुपीज में बेच दिया। फाइनली आपने सामान को 583.2 रुपए में बेच दिया। यह सेलिंग प्राइस है। आपसे क्या पूछा है? वस्तु का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है, सीपी आपसे पूछा है। यानी कि क्या ये सक्सेसिव का सवाल नहीं दिख गया बेटा? ऐसा सवाल डिस्काउंट की पहली शीट में था, ये उसका अपडेटेड वर्जन है। इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी है, फाइनल वैल्यू आपको दी है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है? सक्सेसिव हो रहा है। पहले सीपी को बढ़ाया, एमपी आया, फिर एमपी पे दो डिस्काउंट दिए। तो कैसे हो जाएगा बच्चों? रेशियो मेथड से। फॉर्मूला तो बहुत कैलकुलेटिव होगा। आपने 62% मार्कअप किया, 62% की फ्रैक्शन लो, 62/100, 31/50। फिर 25% डिस्काउंट दिया, 1/4। और 40% डिस्काउंट दिया, 40% की फ्रैक्शन में वैल्यू है 2/5। आपने 62% मार्कअप किया, यानी कि 50 के समान का, 50 की वैल्यू को 31 बढ़ाया तो 50 के समान का एमआरपी 81 हो गया। फिर 25% डिस्काउंट दे, 1/4, यानी कि 4 का समान 3 में बिका, मल्टीप्लाई। फिर 40% डिस्काउंट दिया, 2/5, यानी कि 5 का समान, 5 पे 2 की छूट है, 5 के समान 3 में बिका, ही आया। मेरे प्यारे बच्चों कुछ कट तो रहा नहीं है, तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 50 चौका 200, पंजे 1000, 1000 हो गया मेरे भाई। और ऊपर क्या आएगा? 3 तिया 9, 21 निम्मा, सॉरी 81 है ना ये, तो 81 गुणा 9 क्या आएगा? 729। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। इनिशियल वैल्यू कॉस्ट प्राइस, फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस। यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 1000 है तो सामान 729 में बिका, जबकि सामान बिका है 583.2 रुपीज में। बताओ कितने गुना? ये बताइए जी कितने गुना? मुझे साफ साफ दिख रहा है। 700 5600 29 232, 5600 और 232 है, 5832, यानी कि 0.8 गुना। ये 0.8 गुना है मेरे भाई। एक डेसिमल भी आ रहा है, तो 1000 की वैल्यू भी ये 0.8 गुना होगी, यानी कि 800 रुपए। तो 800 रुपीज यहां से आ गया वस्तु का कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, और ये इसका आंसर है सी ऑप्शन मेरे दोस्त। खत्म। आप बताओ, रेलवे सब इंस्पेक्टर के पेपर में ऐसे सवाल आ रहे, बच्चे कैसे कर पाते होंगे? फिर कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है जी।
एंड हो जाएगा जी आज ये चैप्टर। 41वां सवाल खुद से करना, ये बताइए बच्चे, ये बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, डी ट्रिपल एस बी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के पेपर का सवाल है जी ये। बच्चों बताओ क्या आंसर है इसका। एक वस्तु के मार्क प्राइस पर 24% और 34% की दो लगातार छूट 1246 रुपए की सिंगल छूट के बराबर है। वस्तु का मार्क प्राइस क्या है? अगला टाइप आ गया, ये अगला टाइप आएगा मेरे भाई। एक वस्तु के मार्क प्राइस पर 24% की और 34% की दो लगातार छूट दी है, वो 1246 रुपए के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। वस्तु का मार्क प्राइस क्या है? देखो आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आप इसको रेशो से भी कर सकते हो, जो आपको पसंद आए वो कर लीजिए मेरे भाई। फॉर्मूला से बता दूं, मैं फॉर्मूला से बता देता हूं। एक वस्तु के मार्क प्राइस पर 24% डिस्काउंट दिया, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/25, फिर 34% डिस्काउंट दिया, 34% की फ्रैक्शन वैल्यू 17/50, 34/100 यानी कि 17/50। मार्क प्राइस पर आप डिस्काउंट दे रहे हो, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। आपने 24% डिस्काउंट दिया, फ्रैक्शन वैल्यू 6/25, यानी कि 25 पे 6 का डिस्काउंट दिया तो 25 का समान 19 में मल्टीप्लाई। पर आपने 34% डिस्काउंट दिया, 34% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 17/50, यानी कि 50 पे 17 की छूट है, 50 का समान 33 में। ये आ गया मेरे भाई, कुछ कटना तो है नहीं, तो ये आ गया जी 125 पंजे 125, 1250, ये आ गया 19 गुणा 33। भाई 19 गुणा 33 कितना आएगा भाई, ये बताओ आप। 19 गुणा 33 क्या आएगा? देखो 19 को आप ऐसे लिख दो, 20 - 1 गुणा 33, है ना, ये 660 हो गया। 660 में से 33 घटा दीजिए, 627, 627 आया, 627। यहां तक किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। ये क्या आ गया? ये वस्तु के मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। भाई ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो ही था, इनिशियल वैल्यू मार्क प्राइस, फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस, एमपी से एसपी का रेशियो। आप मुझे बताओ, आपने 1250 का सामान 627 में बेचा, 1250 के एमपी का सामान, तो आप डिस्काउंट कितना दिया? घटा दीजिए, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दो, 1250 में से 627 घटा दो, यानी कि आपने डिस्काउंट दिया 633 का। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? 24% की फ्रैक्शन 6/25 का समान 19 में, फिर 25 का समान मेरे भाई 50 का समान ये 33 में, तो ये 1250 आ गया। और 19 गुणा 33 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? यहां पर ये सॉरी 623 आएगा, सॉरी डिस्काउंट कितना आएगा? 623 का। 1250 का सामान 627 में बेचा, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? 1250 में से 627 घटे, 623 का आपने डिस्काउंट दिया, 623 का। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग आपने डिस्काउंट कितना दिया? 1246 रुपए का कुल डिस्काउंट, यानी कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये कितना बच्चों? दुगुना, ये जस्ट दो गुना है। अगर ये दो गुना है तो वस्तु का पूछा मार्क प्राइस, तो वस्तु का मार्क प्राइस भी दो गुना होगा। वस्तु का मार्क प्राइस भी 1250 का दो गुना होगा, 2500 रुपए। 2500 रुपीज सवाल का आंसर आ गया, 2500 रुपए। खेल खत्म, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही सेम सवाल है, करके बताओ बच्चों, मेरे सामने करके बताओ, बिल्कुल ऐसे ही सेम सवाल है, बस यार दो डिस्काउंट ना हो गए, तीन है डिस्काउंट। जल्दी से करके बताइए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए मैं एक टाइप के दो दो सवाल शीट में डाल दिया हूं, और कोई भी टाइप छोड़ा नहीं हूं। अगर आप शीट ही लगा लो तो काफी है। और हम अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। हाँ जी, करके बताओ बच्चों। 40%, 50%, 20% की लगातार छूट 960 की सिंगल छूट के बराबर है। मार्क प्राइस क्या होगा? बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, वहां दो डिस्काउंट थे, यहां तीन है, बस बताओ जल्दी से। 1500 रुपए आ गया भाई, ठीक है। आगे चलते, अगला सवाल, अगला सवाल मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट सवाल नंबर 45, नेक्स्ट वैरायटी, अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने आ गया जी।
एक दुकानदार को किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 20% और 30% की दो लगातार छूट देकर कॉस्ट प्राइस पर 26% का प्रॉफिट होता है। अगर दुकानदार ने 26% की सिंगल छूट दी होती तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता? बेहतरीन सवाल है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। चलो ध्यान से पढ़ेगा। अगर एक शॉपकीपर मार्क प्राइस पर 20% और 30% की दो लगातार छूट देकर बेचता है तो कॉस्ट प्राइस पर 26% का प्रॉफिट होता है सीपी पर। सवाल में बोला है कि अगर 20% और 30% की दो लगातार छूट न देके अगर दुकानदार ने 26% की सिंगल छूट दी होती तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता? आप मुझे बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस को। भाई मैंने मान लिया कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है। हमने ये मान लिया कि माना वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है, 100%। कोई सामान 100% से कितना ज्यादा में बिकता है वही प्रॉफिट है। मेरे भाई इस सवाल में फिर से मैं वही लॉजिक लगाऊंगी, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। एक दुकानदार ने मार्क प्राइस पर 20% और 30% की दो लगातार छूट दी, तो 20% और 30% की लगातार छूट किसके बराबर है? 20 + 30 - 20 × 30/100। अगर किसी वस्तु पर 20% और 30% की दो लगातार छूट दी जाए तो कितने परसेंट डिस्काउंट के बराबर है? 20 + 30 - 20 × 30/100। 50 - 6 44% के बराबर है, 44% के। यानी कि 44% डिस्काउंट 44 डिस्काउंट के बराबर है। अगर किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 20% और 30% की दो लगातार छूट दी जाए तो 44% डिस्काउंट के बराबर है। फॉर्मूला से निकाल लिया। भैया मैंने मान लिया कि वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है। मैंने मान लिया कि वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए, वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए। आप 100 रुपए के मार्क प्राइस पर 44% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? अगर 100 रुपए के सामान पर 44% डिस्काउंट दोगे, 100 पे 44 का डिस्काउंट दोगे तो सामान बिकेगा 56 में, 56 में बिकेगा। अगर 100 रुपए के सामान पर 44% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 100 में से 44 घटे 56 में बिकेगा। जबकि सामान बिकेगा कितने में? आपको 26% का प्रॉफिट हुआ। आपको कॉस्ट प्राइस पे 26% प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस है 100%। 100% के सीपी पे 26% का प्रॉफिट हुआ। 100% पे 26% का प्रॉफिट हो तो सामान बिका कितने में? 126% में। सामान कॉस्ट प्राइस के 126% में बिका। सवाल यह कह रहा है कि अगर 26% की छूट दी जाए तो लाभ क्या होगा? वस्तु का मार्क प्राइस है 100 रुपए। अगर 100 रुपए पे 26% की सिंगल छूट दी जाए तो 100 रुपए में से 26 घटाओ, सामान कितने में बिकेगा? सामान बिकेगा 74 में। 74 की वैल्यू कितना परसेंट है? बस यही तो निकालना है। अगर 100 रुपए के मार्क प्राइस पे 26% की सिंगल छूट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 100 - 26 74 में। 74 की वैल्यू कितना परसेंट है? ये देखो कितना है। 14 चौका 56, 14 निम्मा 126। 14 से कट रहा है तो ये 9/4 गुना, ये 9/4 गुना है मेरे प्यारे भाई। तो ये भी तो 9/4 गुना होगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। यानी कि 74 गुणा, ये कितना आएगा भाई? 74 गुणा 9/4%। 74 गुणा 9/4%। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल। 4 से 74 कटेगा 18.5 बार। 18.5 का 9 गुना कितना होता है? 18 निम्मा 162 और 9 पंजे 45, 4.5। 162 में 4.5 जोड़ो, 166.5, 166.5% में बिकेगा सामान। 166.5% में बिकेगा। आप खुद बताओ, 100% के सीपी का सामान 166.5% में बिका। 100% के क्रिय मूल्य का सामान 166.5% में बिका। कितना परसेंट एक्स्ट्रा में? 66.5% एक्स्ट्रा में बिका। यही आपका लाभ है। 100% के सीपी का सामान 166.5% में बिका तो 66.5% एक्स्ट्रा बिका। यही आपका लाभ है। खेल खत्म। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है मेरे भाई यहां पर, ये 45 हो गया, 46, 47, 46 नंबर। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, इस टाइप के हम 2 सवाल करेंगे। 46 नंबर, 47, दोनों ही सवाल एमटीएस 2023 के पूछे गए। दोनों ही सवाल, ये भी इससे अगला भी एमटीएस 2023 के।
आप में से कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर एमटीएस के जीडी के सवाल जो है ज्यादा कराने लग गए। भाई साहब इन्हीं पेपर में अच्छे सवाल आते हैं, सीजीएल की तो कोई औकात ही नहीं है। मतलब कुछ दिनों में अगर ऐसा ही पेपर आता रहा तो जो एमटीएस में जो पियोन बन रहे हैं बच्चे वो चिढ़ाने लगेंगे, इंस्पेक्टर ए तेरे से टफ पेपर क्लियर करके हम आए हैं, सीजीएल वाले एमटीएस करके दिखा, ऐसे चिढ़ाने लगेंगे। लिटरली यही हाल हो चुका है। इसलिए एसएससी को इतना जो है मेरे भाई जो है क्रिटिसाइज किया जाता है कि सीजीएल जैसे पेपर की भद बीट रखी उन्होंने, इतना इजी। चलो अगला टाइप है, दो क्वेश्चन हम इस पे कराएंगे। एक वस्तु 20% और 20% की दो लगातार छूट पर बेची जाती है। एक आर्टिकल पर 20-20% की दो लगातार छूट दी जाती है। एक आर्टिकल पर 20-20% की दो लगातार छूट देते हैं। सेकंड डिस्काउंट के बाद वस्तु का सेलिंग प्राइस 3616 रुपए। सवाल में बोला है सेकंड डिस्काउंट के बाद, दूसरी छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 3616 रुपए। सवाल यह अगर केवल एक ही डिस्काउंट दिया जाता, अगर केवल 20% की छूट पर बेचा जाता तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर केवल एक ही 20% का सिंगल डिस्काउंट दिया जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? बहुत बढ़िया। वैसे तो इस सवाल को सॉल्व करने के 3-4 तरीके हैं, ठीक है, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो सबसे आसान होगा। एक चीज मैं कह दे रहा हूं, मैंने जो चीज बता दी कि भाई ये मेथड है, वो सबसे स्मार्ट मेथड है, सबसे शॉर्टकट मेरे भाई। उससे आसान है ही नहीं कुछ, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं ऐसा नहीं कुछ भी, मैं बहुत रिसर्च करके पढ़ाता हूं मेरे प्यारे दोस्त। एक वस्तु 20% और 20% की दो लगातार छूट पर बेची जाती है। देखो मेरे प्यारे, वस्तु का डिस्काउंट किस पे दिया था? मार्क प्राइस पर। वस्तु के मार्क प्राइस पर पहले 20% डिस्काउंट दिया हमने। 20% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई, 20% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई, उस वैल्यू पे दोबारा 20% डिस्काउंट दिया हमने, और फाइनली हमने सामान को 3616 रुपए में बेचा। 3616 रुपए में बेच दिया। 3616 रुपए में बेच दिया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। सवाल में यह बोला जाता है कि अगर 20% की सिंगल छूट दी जाती, अगर वस्तु के मार्क प्राइस पर, यह मार्क प्राइस है, 20% की सिंगल छूट दी जाती, यानी कि केवल यही छूट दी जाती, ये वाली छूट ना दी जाती, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होता? अगर वस्तु के मार्क प्राइस पर 20% की सिंगल छूट दी जाती, यानी कि केवल यह डिस्काउंट दिया जाता 20% का, पहला सेकंड डिस्काउंट नहीं दिया जाता, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर वस्तु के मार्क प्राइस पर 20% की सिंगल डिस्काउंट दोगे तो सामान इतने में बिकेगा, यानी कि यह जो मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही आपको निकालना है। अगर वस्तु के सामान पर 20% का सिंगल डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा मेरे प्यारे में? इसमें बिकेगा जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, यही आपको निकालना है। आप बोलोगे यस सर। अब एक बात बताओ मेरे भाई, इसके आगे की कहानी देखो। आपने मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट देने के बाद ये आया, इस वैल्यू पे, इस प्राइस पे आपने और 20% डिस्काउंट दिया, तब जाके सामान 3616 रुपए में बिका। यानी कि इसी वैल्यू को 20% कम करने के बाद 3616 आ रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि ये जो रेशियो होगा 5:4 का होगा कि नहीं होगा मेरे प्यार भी? इसी वैल्यू को, ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, 20% कम करने के बाद, इसी वैल्यू पे और 20% डिस्काउंट के बाद 3616 आता है। 20% डिस्काउंट यानी कि 1/5, यानी कि 5 का सामान 4 में बिका। आप बोलोगे सर 4 की वैल्यू यहां पे 3616 रुपए, कितने गुना? 4 नाम 36, 0 4 चौक 16, 904 गुना। तो 5 की वैल्यू भी 904 गुना होगी, यानी कितना आएगा? 9 पंजे 45 और 4 पंजे 20, 4520 रुपए। तो ये 4520 रुपए आ जाएगा, 4520, यही आंसर है, 4520 रुपए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर है बी, ये क्लियर है। देखा कितना बेहतरीन है सवाल। इसी का एक और एडवांस वर्जन ही एमटीए 2023 के पेपर में आया था, ये वाला बताएंगे जल्दी से आप लोग। 47 नंबर, सवाल नंबर 47 बनाइए जी।
एक दुकानदार एक ग्राहक को 5%, 10%, 15% की लगातार 3 छूट देने के बाद वस्तु के कॉस्ट प्राइस पर 40% का प्रॉफिट कमाता है। अगर दुकानदार ने केवल 5% और 10% की छूट दी होती तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? मेरे पास 4 ऑप्शन है। देखो मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। एक दुकानदार एक ग्राहक को 5, 10, 15% की 3 छूट देता है और कॉस्ट प्राइस पे 40% का प्रॉफिट कमाता है। बोला है अगर केवल 5% और 10% की छूट दी होती तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता? यही है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। सुनिएगा फिर देखो, ये सवाल में आपको रिवर्स टेक्निक लगाने, क्या लगाना? रिवर्स टेक्निक। ये मार्क प्राइस है, दुकानदार जो है मार्क प्राइस पे 3 डिस्काउंट देता है। पहले 5% डिस्काउंट देता है, 5% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई उस वैल्यू पे फिर 10% डिस्काउंट देता है। 10% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई मेरे प्यारे में, उस वैल्यू पे मेरे प्यारे दोस्तों 10% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई उस वैल्यू पे तीसरी बार फिर 15% डिस्काउंट देता है। फिर मेरे दोस्तों इस वैल्यू पे 15% डिस्काउंट देता है और फाइनली इस सामान को बेच देता है। इस सामान को बेच देता है, सेल कर देता है। नहीं कि दुकानदार ने मार्क प्राइस पर 5% डिस्काउंट दिया, फिर 10%, फिर 15%, फिर बेच दिया। बेचने से 40% का लाभ हुआ, 40% का लाभ हुआ। यह मान लीजिए कि जैसे मानव वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है। मानव वस्तु, डाटा बहुत इजी है। मानव वस्तु का सीपी 100 रुपए मैंने मान लिया। आप बताओ अगर 100 रुपए के सीपी पे 40% का प्रॉफिट हुआ, अगर 100 के सीपी पे 40% का प्रॉफिट है तो सामान बिका कितने में? 140 में। यानी कि सामान 140 यूनिट में बिका, 140 में बिका। सवाल में यह बोला है, ये बात है, अगर मैंने वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया तो सामान को बेचने से 40% का लाभ हुआ। आपने मार्क प्राइस पर 3 डिस्काउंट दिए, 5, 10, 15% के, 40% का लाभ हुआ। यानी कि सामान बिका कितने में? 140 में बिका। सवाल अब यह आता है कि अगर केवल 5% और 10% की छूट दी होती तो प्रॉफिट क्या होता? यानी कि दुकानदार ने अगर केवल ये 5% की छूट दी होती, अगर दुकानदार ने केवल ये 5% डिस्काउंट दिया होता, 10% डिस्काउंट दिया होता, ये 15% डिस्काउंट नहीं देता तो कितना प्रॉफिट होता? अगर दुकानदार केवल 5% डिस्काउंट देता, फिर ये प्राइस हो जाता, इस पे 10% डिस्काउंट देता तो सामान को इस प्राइस पे बेचता, सामान को इस प्राइस पे बेचता। मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे हां सर, अगर दुकानदार 15% की छूट ना देकर केवल 5% और 10% की 2 लगातार छूट देता तो सामान को इस प्राइस पे बेचता कि नहीं बेचता? आप बोलोगे हां जी सर, हमें यह प्राइस निकालना है। अगर सामान पे केवल 5 और 10% की छूट दी जाएगी तो सामान इस प्राइस पे बेचा जाएगा, हमें यह प्राइस निकालना है। अब इसके आगे देखो, इसके आगे मेरे प्यारे भी, इसके आगे इसी वैल्यू को 15% कम करने के बाद 140 आता है। इसी वैल्यू को 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 15% कम करने के बाद 140 आता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी कि 20 को 15% कम किया तो 17 हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि 17 की वैल्यू 140 है। कितना? 17 8 136, 4 जीरो बच जाएगा। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 6 बच जाएगा। 17 तिया 51। आप बोलोगे हां सर 8.23 गुना, तो ये भी तो 8.23 गुना होगा। यानी कि 20 अट्ठे 160 और 23 दूनी 46, यानी कि मेरे प्यारे भी कितना आ जाएगा? 160 और ये 4.6, 164.6। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त, अप्रोक्स कर लिया। आप बताओ अगर आप सामान पे केवल 5% और 10% की छूट दोगे तो सामान 164.6 में बिकेगा, सामान 164.6 में बिकेगा मेरे प्यारे भाई। 100 रुपए के सीपी का सामान, 100 रुपए के सीपी का सामान 164.6 में बिकेगा, तो 64.6% जो एक्स्ट्रा है यही आपका प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन, लगभग 64.6%।
बताओ। रिवर्स सोचना है अक्षय देव जी, रिवर्स। ये गणित अपनी मर्जी से नहीं कर सकते यहां सब कुछ, यहां सवाल की मर्जी से होगा, तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा कुछ भी। इस प्राइस को ही 15% कम करने के बाद 140 आता है। तो मैं आप ओरिजिनल वैल्यू निकालो, 15% यानी कि 3/20, इन दोनों का जो रेशियो होगा 20:17 होगा। 17 की वैल्यू 140 दी है, 20 की वैल्यू निकाल ली मैंने, निकाल ली 20 की वैल्यू। बताओ, यानी कि अगर आप 100 रुपए का सामान 164.6 में बेचेंगे तो अप्रोक्स 64.6% प्रॉफिट होगा, जो कि डी ऑप्शन है। एक बार फिर से देखना, तब समझ में आएगा। ये दोनों क्वेश्चन थे इस टाइप के, टाइप खत्म होता है, आगे चलेंगे। अगला टाइप, यस, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, यहां पर सवाल नंबर है 48। अगला टाइप, ठीक है जी। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को कॉस्ट प्राइस से 60% एबव मार्क किया और उसे 25% और 37.5% की दो लगातार छूट के बाद बेच दिया। अगर वह 37.5% की बजाय 32.5% डिस्काउंट देता तो उसे 495 रुपए अधिक का लाभ होता। वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। गजब सवाल मेरे भाई, ये आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है। अगला टाइप आएगा, ऐसा एक ही क्वेश्चन करेंगे, ध्यान सुनेगा। एक दुकानदार ने अपने आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से 60% एबव मार्क किया। एक दुकानदार ने क्रय मूल्य से 60% ज्यादा मार्क प्राइस रखा है। पहली लाइन है, शॉपकीपर मार्क्ड दिस आर्टिकल 60% above its cost price and sold it after two successive discount of 25% and 37.5%। मार्क प्राइस पे दो डिस्काउंट देने के बाद बेचा। मार्क प्राइस पे पहले 25% डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस पे पहले 25% डिस्काउंट दिया। देखिए, 25% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। फिर ये जो डिस्काउंटेड प्राइस आया, 25% डिस्काउंट देने के बाद ये जो प्राइस आया, 25% डिस्काउंट देने के बाद इस प्राइस पे दोबारा 37.5% डिस्काउंट दिया और फाइनली सामान को बेच दिया। फाइनली सामान को मेरे प्यारे भाई आपने बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक है। बोला अगर 37.5% की बजाय 32.5% डिस्काउंट दिया जाता, ये जो 37.5% डिस्काउंट है, अगर इस 37.5% की बजाय 32.5% डिस्काउंट दिया जाएगा तो उसे 495 रुपए अधिक का लाभ हुआ होगा। वस्तु का सीपी क्या? अब इस सवाल में बहुत गहरा लॉजिक है, ये समझिएगा। देखो, पहले एक दुकानदार खुद सामान खरीदता है, खरीदने के बाद उसका मार्क प्राइस फिक्स करता है। यही बात है? आप बोलोगे हां जी सर यही बात है। फिर मार्क प्राइस पे वो डिस्काउंट देके बेचता है। जितना दुकानदार जितना कम डिस्काउंट देगा उतना पैसा ग्राहक से ज्यादा लेगा, वही लाभ होगा मेरे भाई। दुकानदार डिस्काउंट अगर कम करता है तो दुकानदार का प्रॉफिट बढ़ता है। दुकानदार जितना डिस्काउंट कम करेगा, मान लीजिए मैं इस पेन पे 5 रुपए का डिस्काउंट देता हूं, मैं 5 रुपए की बजाय 2 रुपए डिस्काउंट देने लगूं, 3 रुपए डिस्काउंट कम कर दूं, तो मैं कस्टमर से 3 रुपए ज्यादा लूंगा, तो मेरा प्रॉफिट भी 3 रुपए बढ़ जाएगा। यहां दुकानदार ने पहले मार्कअप किया, मार्कअप के बाद 25% डिस्काउंट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सारी प्रॉब्लम इसके बाद शुरू हो रही है। सारी जो प्रॉब्लम है मेरे प्यारे भाई इस लाइन के बाद शुरू हो रही है। सारी प्रॉब्लम इस लाइन के बाद शुरू हो रही है। यहां अगर 37.5% की बजाय 32.5% डिस्काउंट दिया जाए, यानी कि डिस्काउंट को 5% कम किया जाए, डिस्काउंट को कितना, 37.5 की बजाय 32.5% डिस्काउंट दिया जाए, 5% कम किया जाए, 5% कम किया जाए,
अगर डिस्काउंट 5% कम करोगे मेरे प्यारे भाई तो ग्राहक से पैसा ज्यादा लोगे, उसी की वजह से आपका प्रॉफिट 495 रुपए बढ़ जाता है। लेकिन आप ये जो 37.5% डिस्काउंट दे रहे हो, ये किस कीमत पर दे रहे हो? ये भाई इस प्राइस पर दे रहे हो बच्चों, इस प्राइस पर, इस प्राइस पर, इस प्राइस पर पहले आप 37.5% डिस्काउंट दे रहे थे, अब 37.5% की बजाय आप 32.5% डिस्काउंट दे रहे हो। यानी कि आपने इस प्राइस का 5% डिस्काउंट कम कर दिया, आपने इस प्राइस का 5% डिस्काउंट कम कर दिया, उसी की वजह से 495 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिले। यानी कि इस प्राइस का 5% ही 495 रुपए के बराबर है। यह समझना पड़ेगा, इस प्राइस का 5% 495, जो 37.5% डिस्काउंट दिया जा रहा है इस वैल्यू पर दिया जा रहा है बेटा, इस वैल्यू पर। अगर इस वैल्यू पर 37.5 की वजह 32.5% डिस्काउंट 5% कम कर दोगे, 495 रुपए ग्राहक से एक्स्ट्रा मांगोगे, यानी कि इस प्राइस का 5% ही 495 है। तो इस प्राइस का 1% कितना है? 1% कितना है? 5 नाम 45, 4 5 नाम 45, 99। 100% कितना है? 9900 रुपए, 9900 रुपीज। यानी कि ये जो प्राइस है ये 9900 रुपए के बराबर है। ये जो प्राइस है 9900 रुपए होगा मेरे भाई, इस प्राइस का 100%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर अब मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, मेरा सवाल अब ये रह गया, हमें एक्चुअली निकालना क्या है? हमें तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है, सक्रिय मूल्य निकालना है। मेरा सवाल अब ये रह गया मेरे प्यारे भाई, ये मेरा सवाल रह गया। ठीक है जी। और यहां डाटा बहुत आसान है, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, रेशियो भी लगा सकते हैं, है ना? फॉर्मूला रेशियो सब चल जाएगा मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। ये 60 और 25 बहुत आसान डाटा। अगर मैं मान लेता हूं कि माना वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, मैं मान लेता हूं कि माना वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मार्क प्राइस कितना है? 60% ज्यादा, रेशियो की वजह से 100 मान के कर लेता हूं, 160 हो गया। 160 पे आपने 25% डिस्काउंट दिया, 160 का 25% 40 डिस्काउंट दिया, सामान को बेचा कितने में? 120 में। 120 की वैल्यू है, 120 की वैल्यू 99, सो कितने गुना मेरे प्यार भी? 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 30, 12 दूनी 24, ठीक है जी, और 12 पंजे 60, 82.5 हो गया, 82.5 हो गया। तो 100 की वैल्यू भी 82.5 हो गया, 8250 रुपए, 8250 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी इनकी फ्रैक्शन बना के 8250 खत्म। ये सवाल है, टफ सवाल है मेरे प्यारे भाई। देखो सारे सवाल जो हुए आज की क्लास में बहुत अच्छे सवाल हुए अभी तक, ठीक है। 10 सवाल और हैं और फिर हम इसको एंड करेंगे, आगे चलेंगे अगला टाइप। ये बताएंगे 49 नंबर, जल्दी करो। X% और 10% छूट के बाद किसी वस्तु को बेचने से 13.6% का लॉस हुआ। वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया गया था, तो X का मान ज्ञात करें। बताइए बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? बड़ा प्यारा सवाल है। हमने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 10% के और X% के, और हमें 13.6% का लॉस हुआ। अगर 20% एबव जो है मार्क किया गया है, तो X का मान क्या है? मार्कअप दिया है यहां पे, लॉस दिया है। वैसे तो 100 मान के भी हो जाएगा सवाल, 100 मान के भी सवाल हो जाएगा, और सवाल रेशियो से भी हो जाएगा, जो आपको पसंद है वो कर लीजिए। देखो ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, आपने कॉस्ट प्राइस से 20% एबव मार्क किया, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। ठीक है जी। वस्तु को मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित किया गया था, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। आपने इस पे 2 डिस्काउंट दिए, X% का और 10% का। आपने इस पे 2 डिस्काउंट दिए, पहले X% का फिर 10% का। हालांकि हिंदी में अलग कर दिया, चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश में 10% है फिर X% है। आपने पहले इस पे 10% डिस्काउंट दिया, फिर जो वैल्यू आई उस वैल्यू पे आपने X% और डिस्काउंट दिया,
और डिस्काउंट देने के बाद फाइनली आपने सामान को सेल कर दिया, सामान को बेच दिया। बेचने से आपको 13.6% का लॉस हुआ, बेचने से आपको 13.6% का मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर लॉस हुआ। पूछा एक्स का मान क्या है, सेकंड डिस्काउंट जो कितना परसेंट है बताइए मेरे बच्चों। पहले आपने 20% मार्कअप किया, फिर 10%। देखो डिस्काउंट आगे पीछे कैसे भी कर लो, चाहे पहले x% कर लो चाहे बाद में 10% कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल आपको 13.6% लॉस हुआ। एक्स का मान क्या है? आप सवाल रेशियो से भी कर सकते हो, आप सवाल का डाटा आसान है, 100 मान के भी कर सकते हो, जो पसंद आए। मैं रेशियो से बता देता हूं। आपने 20% मार्कअप किया, 1/5, 1/5 यानी कि 5 का समान 6 में। फिर आपने 10% डिस्काउंट दिया, 1/10, 1/10 डिस्काउंट का मतलब यानी कि 10 का समान 9 में। फिर आपने x% डिस्काउंट दिया, आपको पता ही नहीं है कि x% डिस्काउंट किसके बराबर है, आपको पता ही नहीं है। तो मैंने मान लिया कि x% डिस्काउंट देने पर माना वस्तु का प्राइस ए से बी हो जाता है, माना x% डिस्काउंट देने पर वस्तु का प्राइस ए से घट के बी हो जाता है, और ये किसके बराबर है? 13.6% लॉस के बराबर है। 13.6% लॉस का मतलब अगर सामान का कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर सामान का सीपी 100 है, तो 100 पे 13.6 का लॉस हुआ, तो सामान बिका कितने में? 86.4 में बिका, 86.4 में बिका। ये सीपीएसपी का रेशियो आ गया। भैया मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव क्या होगा? इनिशियल वैल्यू है सीपी, फाइनल वैल्यू है एसपी, सीपी से एसपी का रेशियो। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 पे 13.6 का लॉस हुआ, तो सामान बिका कितने में? 100 में से 13.6 घटाइए, 18.4। ये मार्कअप है, ये दोनों डिस्काउंट है, इनका सक्सेसिव प्रॉफिट होगा, यानी कि सीपीएसपी का रेशियो। ये आ गया 50 से 100, 50 से आपका 100 दो बार कटेगा मेरे भाई, 9 से 9 नाम 81, एक 5 9 छिक्का 54, 6 से आपका 9.6 कटेगा 1.6 बार, डेसिमल 0। बी बटे ये क्या आएगा भाई? 16/20 किससे जाएगा आपका? 4 से, 4 चक 16, 4 पंजी 20, 4/5 आ गया। यानी कि सेकंड डिस्काउंट देने पर वस्तु की कीमत 5 से 4 हो जाती है, तो सेकंड डिस्काउंट कितना? 1/5, 20%। तो सेकंड डिस्काउंट यहां पर 20% है, ये आंसर है 20%, डी ऑप्शन। कुछ नहीं था इस सवाल में, एकदम आसान सवाल था ये। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 50, क्वेश्चन नंबर 50। ये बताओ, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, इस चैप्टर का पूरे डिस्काउंट, हां 100 से भी आसानी से हो रहा है, पूरे डिस्काउंट चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो आपके सामने बोर्ड पर है। जरा सोचो बच्चों, इस सवाल का आंसर क्या है? प्रिंस रे जी, तो जाके आप बेसिक क्लास देखिए फिर से, सोचो जरा।
चलो भैया ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैंने पहले ही बोल दिया कि पूरे डिस्काउंट चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अगर कोई टाइप है तो कमबख्त यही है, यही है, यही है। देखो मेरे भाई, सभी बच्चों को पता है कि जब आप मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट के बाद क्या आता है बच्चों, सेलिंग प्राइस आता है, यही है। इस टाइप में क्या होगा, वस्तु का मार्क प्राइस भी दिया जाएगा, सेलिंग प्राइस भी दिया जाएगा, लेकिन वस्तु पे लगातार डिस्काउंट दिए जाएंगे। कोई एक डिस्काउंट परसेंटेज मिसिंग होगा, वही आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक वस्तु का मार्क प्राइस 1840 रुपए है, वस्तु का मार्क प्राइस, ठीक है। दुकानदार ग्राहक को 15% और X% की दो लगातार छूट देता है और कस्टमर ग्राहक के लिए 1173 रुपए का पेमेंट करता है। एक्स का मान क्या है? एक वस्तु का मार्क प्राइस 1840 रुपए, इस पे दो डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट दिया गया 15% का, दूसरा डिस्काउंट दिया X% का। दो डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर ने घड़ी जो है 1173 में खरीदी, या मैं कहूं दुकानदार ने घड़ी 1173 रुपए में बेच दी। दुकानदार ने घड़ी 1173 में बेच दी। एक्स, यहां पे देखो सेकंड डिस्काउंट मिसिंग है, यही आपसे पूछा है। मुझे लगता है सब बच्चे सवाल का माहौल समझ गए होंगे। माहौल क्या है? मार्क प्राइस दिया गया, मार्क प्राइस पे दो डिस्काउंट दिए गए, पहला 15%, दूसरा X%। एक डिस्काउंट बीच में मिसिंग है, वही आपसे पूछा है। देखो बच्चों, वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 1840 रुपए, ये मार्क प्राइस। आपने मार्क प्राइस पे 15% डिस्काउंट दिया, पहले 15% डिस्काउंट दिया। हर चीज 100% होती है। अगर आप 100% पे 15% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बेचोगे? 85% में बेचोगे। 85% का मतलब होता है 0.85। आप सामान को 0.85 में बेचोगे मेरे प्यारे। यहां तो कोई समस्या? वस्तु का मार्क प्राइस कितना? 1840 रुपए। आप मार्क प्राइस पे 15% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने बेचोगे? 18 सामान को 85% बेचोगे। 1840 के 85% बेचोगे। 85% की वैल्यू 0.85, इतने में बेचोगे मेरे प्यारे भाई। अरे सॉरी, अगर वस्तु का मार्क प्राइस 1840 रुपए है, अगर 1840 पे 15% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु की कीमत यह हो जाएगी। 15% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत यह हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट? एमआरपी 18, एक सवाल समझ गए, सब हो जाएगा। मैं एक स्टेप में करना सिखाऊंगा। वस्तु का मार्क प्राइस 1840, अगर आप मार्क प्राइस पे 15% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी? 85%। 15% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत यह हो जाएगी। इस पे फिर इसी प्राइस पे फिर दोबारा X% डिस्काउंट दिया गया। इस प्राइस पे फिर दोबारा X% डिस्काउंट दिया गया और X% डिस्काउंट देने के बाद 1173 रुपए में बेचा गया। डिस्काउंट तो डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जाता है ना मेरे प्यारे भाई। 1840 रुपए मार्क प्राइस था, आपने 1840 पे पहले 15% डिस्काउंट दिया, कीमत कितनी रह जाएगी? 85% या 85/100 0.85। इस प्राइस पे ये प्राइस आ गया। इस प्राइस पे आपने दोबारा X% डिस्काउंट दिया और X% डिस्काउंट देने के बाद आपने घड़ी को 1173 में बेच दिया। तो मुझे बताओ आपने दूसरा डिस्काउंट कितना दिया? उसके लिए क्या ले लो आप? रेशियो ले लो मेरे भाई, रेशियो ले लो यहां पे। ठीक है जी। डेसिमल से मेरे प्यारे भाई देखो, डेसिमल से यहां पे 2 जीरो बढ़ेंगे लेकिन 1 जीरो ये कट जाएगा। 85 में ना 17 आता है तो 17 से जरूर कटेगा। 17 पंजे 85 और यहां पे मेरे प्यारे भाई 17 छिक्का 102, 15 17 निम्न 153। ठीक है। 23 से 23 अट्ठे 184, 23 तिया 69। ठीक है मेरे भाई, ये क्या आ गया? 8 पंजे 40 और 30, 40-30 का रेशियो आ गया 4:3। 40-30 का रेशियो 4:3, यानी कि दुकानदार ने अल्टीमेटली 4 का सामान 3 में बेच दिया। 4 की वस्तु 3 की होगी तो डिस्काउंट कितना? 1/4। 1/4 25%, ये आंसर आ गया। तो सेकंड जो डिस्काउंट है वो 25% है, सी ऑप्शन। ऐसे करना है एक स्टेप में सवाल आपको रेशियो लेके प्यारे बच्चे। आगे करवाता हूं और सवाल देखना। सवाल नंबर है 51। ये बताइए जी, 51 नंबर। एक घड़ी का लिस्ट प्राइस 820 रुपए है,
एक आदमी 2 लगातार डिस्काउंट के बाद 570.72 में खरीदता है। अगर यहां पे फर्स्ट डिस्काउंट 20% है तो सेकंड डिस्काउंट क्या है? हालांकि कल की तरह आप यहां भी डिजिटल सम लगा सकते हो। एक घड़ी का लिस्ट प्राइस 820 रुपए है। एक दुकानदार इसे 2 डिस्काउंट के बाद बेचता है 570.72 रुपए में, ग्राहक 570.72 में खरीदता है। पहला डिस्काउंट 20% है, दूसरा डिस्काउंट क्या है, यही सवाल है। भाई घड़ी का लिस्ट प्राइस कितना है? 820 रुपए, 820 रुपए। यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं। इस पे पहले 20% डिस्काउंट दिया गया। हर चीज अपने आप पे 100% होती है। 100% पे अगर आप 20% डिस्काउंट दोगे तो सामान की कीमत कितनी हो जाएगी? 80%। 80% का मतलब होता है 0.8, यानी कि 80% डिस्काउंट देने के बाद घड़ी की कीमत ये हो गई। 80% डिस्काउंट के बाद घड़ी की कीमत ये हो गई। इस प्राइस पे एक और डिस्काउंट दिया गया और एक और डिस्काउंट देने के बाद 570.72 रुपए में बेचा गया। 570.72 में बेचा गया। सेकंड डिस्काउंट कितना है, कैसे निकलेगा? आप रेशियो ले लीजिए मेरे भाई इसका। यहां पे 0 बढ़ा लेंगे जिससे कि 2 डेसिमल से 2 डेसिमल कट जाए। ये आ गया जी, ठीक है। ओके, 80 में 8 आ रहा है तो 8 से तो जरूर कटेगा मेरे भाई 10 बार। 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 चौक 32। ये 820 है बेटा। 820 में ये 41 से जरूर कटेगा। 41 से, 41 प्राइम नंबर है ना। 41 एकम 41 बचेगा 30, 303। 41 सत्ते 287, 13 3 16, 41 चौका 164। 2 से कटेगा 20 10 बार और 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 87 बार। मुश्किल नहीं होती है कैलकुलेशन है। 10 गुणा 10 100, 10 गुणा 10 100 और ये आ गया 87। यानी कि अल्टीमेटली दूसरा डिस्काउंट देने पर 100 का समान 87 का हो गया। 100 का समान 87 का हो गया, यानी कि कितना डिस्काउंट है? 13%। तो सेकंड डिस्काउंट 13% आ गया। कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो, इस तरीके के नीचे सब आ जाएंगे मेरे प्यारे भाई। ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 52, ये देखिए, ये तो लेटेस्ट आया मेरे भाई सिलेक्शन पोस्ट फेस 12 ग्रेडेड लेवल के पेपर में। सवाल नंबर 52, एक वस्तु पर 32,000 के अंकित मूल्य पर 8% की छूट है। एक वस्तु का मार्क प्राइस 32,000 है, इस पे 8% की छूट है। आफ्टर गिविंग एन एडिशनल सीजन डिस्काउंट द आइटम इज सोल्ड फॉर 25,000। इस पर एडिशनल एक सीजन डिस्काउंट दिया जाता है भाई। एक त्योहार चल रहा है, उसका सीजन चल रहा, एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है, 25,000 में बेचा जाता है। तो पूछा है सीजन डिस्काउंट कितना परसेंट है? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, अप्रोक्स में बताना है मेरे भाई। बताओ जी। वही है, एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 32,000 रुपए, 32,000 रुपीज एक वस्तु का मार्क प्राइस है। इस पर 8% डिस्काउंट दिया जाता है। हर चीज 100% होती है। 100% पे 8% डिस्काउंट दोगे तो कितनी कीमत हो जाएगी? 92%। 8% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत ये हो जाएगी 32,000 का 92%। 92% यानी कि 92/100.92। अब यहां पे भैया सीजनल डिस्काउंट चल रहा है, इस पर और एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है और एडिशनल डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को 25,000 रुपए में बेचा जाता है। इस प्राइस पर और एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है इस प्राइस पर, और एडिशनल डिस्काउंट देने के बाद इसे 25,000 रुपीज में बेचा जाता है। इसी प्राइस पर और डिस्काउंट दिया तो सेकंड डिस्काउंट कितना है? इस वैल्यू पर ये 8% डिस्काउंट देने के बाद प्राइस आया। इसी प्राइस पर तो सेकंड डिस्काउंट दोगे और फाइनली 25,000 में बेच दोगे। ले लीजिए मेरे भाई रेशियो, डेसिमल से 2 जीरो काट लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे, ठीक है। 4 से जाएगा 8 32 बार और 4 से जाएगा ये 2500 625 बार। मुझे नहीं लगता यहां पे और कुछ कटेगा भी। 8 गुणा 92 कितना आएगा? 8 नाम 72, 720, 8 दूनी 16, 736। तो ये आ जाएगा 736 रेशियो 625। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। अल्टीमेटली 736 का सामान 625 में बिका, यानी कि डिस्काउंट कितने का हुआ? ये 111 का डिस्काउंट हो गया।
736 पर। 111 का डिस्काउंट हो गया मेरे प्यार भी 736 पर, यही है क्या? 8 7 720 16 111 का डिस्काउंट हो गया 736 पर। परसेंटेज में कितना हुआ? 1% का फर्क है, बताओ कितना हुआ ये 15% से ज्यादा हुआ मेरे भाई। देखो जो नीचे बेस होता है मेरे प्यार में, नीचे बेस है 736। बेस ना हमेशा, ये बेस है, बेस हमेशा 100% होता है। अगर आप देखो 736 है, पहले आसान डाटा ले लेते हैं, 12% या 15%। अगर 736 का 15% भी निकालूं क्या होगा? तो पहले 700 का 15% 105, 36 का 15% कितना आएगा मेरे प्यार भी? 4.8, तो यह आ जाएगा 109.8। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 736 का 15% ये है, लेकिन डिस्काउंट तो 111 दिया गया। 109 से ज्यादा 111 नहीं कि 15% से ज्यादा डिस्काउंट है ये, 15% से ज्यादा। एक ही ऑप्शन है बी, 15% से ज्यादा है। देख पा रहे हो कितना बेहतरीन तरीका है। ऑप्शन से उठा लिया, पहले इजी डाटा देखो 15%, फिर देखता मैं 12%। सेट हो गया भैया, खेल खत्म। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 53। ये बताओ बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का? एक सवाल बिल्कुल एज इट इज, 4 क्वेश्चन दिए मैंने आपको इस टाइप को कि सवाल थोड़ा सा बड़ा है। करके बताओ जी क्या आंसर है सवाल का, जल्दी से, इंपॉर्टेंट है, करिए। बताओ जी क्या आंसर आया, थोड़ी कैलकुलेशन है। 11.48%, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट, कर लोगे ना इस टाइप का सवाल? लग रहा कर लोगे। आगे चलेंगे बच्चों, अगला टाइप, सवाल नंबर 54। अगला टाइप यहां पे, सॉरी अगला टाइप नहीं, एक और क्वेश्चन रह गया इस टाइप का। एक और क्वेश्चन करेंगे लास्ट इस टाइप का, लास्ट। ये बताइए जी, चैप्टर खत्म होने वाला है, 5 सवाल ही रह गए। एक वस्तु का मार्क प्राइस 800 रुपए है। एक वस्तु का मार्क प्राइस 800 रुपए है। 10%, X%, 12% की 3 छूट के बाद इसे 538.56 रुपए में बेचा जाता है। अगर मार्क प्राइस पर 2x% की सिंगल छूट दी जाती है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? बहुत भयंकर सवाल है। देखो मेरे भाई, डिस्काउंट आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता,
सक्सेसिव आगे पीछे करो को सक्सेसिव का मतलब क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना ही बच्चों सक्सेसिव होता है। अब गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वस्तु का मार्क प्राइस है 800 रुपए। अब इस मार्क प्राइस पर 3 डिस्काउंट दिए गए, एक 10% का, एक X% का, तीसरा 12% का, और इसे बेचा गया 538.56 में। बोला अगर 2X% की सिंगल छूट दी जाती तो सेलिंग प्राइस क्या होता। तो यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये पहले X का मान निकालना पड़ेगा। चलो, वस्तु का मार्क प्राइस है 800 रुपए। 800 पे आपने 10% डिस्काउंट दिया। अगर 800 पे 10% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 90%, 0.9। फिर एक्स% तो पता ही नहीं है, X% छोड़ो। आपने 12% डिस्काउंट दिया। 100% पे 12% डिस्काउंट दोगे, कीमत कितनी रह जाएगी? 88%, यानी कि 0.88। ये 10% 12% डिस्काउंट देने के बाद है। फिर इस पे और X% डिस्काउंट भी दिया है, इस पे और X% डिस्काउंट भी दिया है, और फाइनली और X% डिस्काउंट देने के बाद 538.56 रुपए में बेचा है। 538.56 रुपए में बेचा है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां यानी कि इस प्राइस पे आपने और X% डिस्काउंट दिया, 538.56 में बेचा। तो यहां से क्या आप X का मान ही निकाल सकते भाई? मार्क प्राइस से 800, आपने 10% डिस्काउंट दिया, 90% रह गया। 12% डिस्काउंट दिया, 88% रह गया। और आपने X% डिस्काउंट दिया होगा इसी पर, फिर 538.56 में। आगे पीछे कर लो सक्सेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई यहां पे देखिए 2 डेसिमल से 2 डेसिमल कट जाएगा, 1 डेसिमल से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मेरे दोस्तों यहां पे है 88 में 22, तो 22 से काटते हैं। 22 चौक 88, ये 22 दूनी 44, 44 के बाद आ जाएगा आपका 6 3 9, 22 चौक 88, 10 बच जाएगा 105। तो 22 चौक 88, 12 5 17, 22 8 176, 2448, 2448 आ गया। 8 2 10 8 18, ये किससे जाएगा मेरे प्यारे भाई? यहां पे अब 8 से चला जाएगा। 8 से काट लेते हैं 80 10 बार, और 8 से काटते हैं 8 तिया 24, 0 8 छिंग 48, 306। ठीक है जी। 9 से 9 तिया 27, और ये 9 चौक 36, 10 चौक 40 रेशियो 34 आ गया। 10 चौक 40, ये 10 चौक 40 होगा, 40 रेशियो 34, 2 से कट जाएगा 20 रेशियो 17, 2 से कट जाएगा मेरे भाई 20 रेशियो 17 आ गया। 10 चौक 40, 40 34, 2 से कट जाएगा 20 रेशियो 17, यानी कि अल्टीमेटली 20 का सामान 17 में बिका। तो कितना डिस्काउंट है? 3/20। 1/20 5%, 3/20 15%। यानी कि थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन आपको देखो 22 का पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर आपको 22 का ही पहाड़ा नहीं याद तो नहीं काट पाओगे। 22 का पहाड़ा मुझे याद था, मैंने तुरंत काट दिया। यहां पे 15% डिस्काउंट है, तो x की वैल्यू जो 15 आ गई, ये x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 15। बोले अगर 2x% डिस्काउंट दिया, 2x यानी कि 30%, 2x कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30%। अगर 30% डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस क्या होगा? वस्तु का मार्क प्राइस है 800। अगर 800 रुपए पर 30% डिस्काउंट दिया जाएगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 800 का 70%, 800 का 70% 560 रुपए। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस 560 रुपए होगा। डी ऑप्शन आंसर है। टफ सवाल है मेरे भाई। खत्म, आगे चलेगा दोस्त। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 55। ये बताइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 55 अगला टाइप। क्वेश्चन नंबर 55 अगला टाइप है मेरे दोस्त। ये टाइप और भी एडवांस लेवल का है, ध्यान से सुनेगा। इस टाइप में एक आर्टिकल पर लगातार सेम परसेंट से डिस्काउंट दिया जाता है। इस टाइप में लगातार एक आर्टिकल पर सेम ही परसेंटेज से डिस्काउंट दिया जाता है, लगातार सेम परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे एक वस्तु का मार्क प्राइस 7200 रुपए है, एक वस्तु का मार्क प्राइस 7200 रुपए, इस पर X% की 2 लगातार छूट दी जाती हैं।
और 2 लगातार छूट देने के बाद 4324.5 रुपए में बेचा जाता है। यह वस्तु का मार्क प्राइस है और मेरे भाई ये वस्तु का सेलिंग प्राइस है। X% की 2 लगातार छूट दी है, पूछा है X का मान क्या है, डिस्काउंट कितना है बताइए। बहुत बढ़िया। देखो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस। ध्यान सुनते रहिएगा बच्चों, अगर आपने परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप नहीं समझ पाओगे। एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, 7200 रुपए, 7200 रुपीज। आपने 7200 रुपए के मार्क प्राइस पर X% और X% की 2 लगातार छूट दी और 2 लगातार छूट देने के बाद वस्तु को बेच दिया, वस्तु को सेल कर दिया। 2 लगातार डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस क्या है, 4324.5। अच्छे 0.5 अगर हटाना हो, ये जैसे 4324.5 मुझे हटाना है तो मैं यहां क्या करूंगा, 2 से गुणा करूंगा, 2 से भाग कर लूंगा, तो ये आ जाएगा 8648, 8649/2 आ जाएगा, 8649/2 रुपये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ये आ जाएगा। एक वस्तु का मार्क प्राइस 7200 रुपए है, 7200 रुपए पर X% की 2 लगातार छूट दी गई और 2 लगातार छूट देने के बाद उस सामान को 8649/2 रुपए में बेचा गया। 8649/2 में बेचा गया मेरे प्यारे भाई। क्या यहां तक बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है। ये मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। ये 2 बार डिस्काउंट, ये तब है जब आपने 2 बार डिस्काउंट दिया। 2 बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो, आपने 2 बार डिस्काउंट दिया। अगर 2 बार की बजाय एक ही बार डिस्काउंट दिया होता, अगर X% का डिस्काउंट एक ही बार दिया होता तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, अंडर रूट आ जाएगा। अगर आपने 2 बार डिस्काउंट दिया है तो अंडर रूट लेना है, 3 बार डिस्काउंट दिया क्यूब रूट लेना है, 4 बार डिस्काउंट दिया 4th रूट लेना है। ये आ जाएगा मेरे भाई। 9 से कटेगा, 9 से 7200 800 बार, 9 से काटना, 9 नाम 81, 9 छिक्का 54, 9 एकम 9, 961 बार। अब आप ये देखिएगा, ऊपर है 961, 961 का अंडर रूट 31 आ जाएगा। नीचे क्या है बच्चे, नीचे है 800 दूनी 1600, नीचे है 800 दूनी 1600, 1600 का अंडर रूट 40 आ जाएगा। आ गया, यानी कि एक बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। ये एक बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो, यानी कि जब आप एक बार डिस्काउंट देते हो तो 40 के एमआरपी का सामान 31 का हो जाता है। यानी कि आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो ईच टाइम, 9 का डिस्काउंट दे रहे हो 40 पर। 1/40 2.5%, 9/40 22.5%, यानी कि आप 22.5% की 2 लगातार छूट दे रहे हो। आप ईच टाइम 22.5% डिस्काउंट दे रहे हो। यह आंसर है 22.5। ठीक है जी, समझ में आया? देखो वही बच्चा समझ पाएगा जिसने परसेंटेज में पढ़ा होगा सक्सेस। ये बताइए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 56। ये बताइए जी, इस सवाल का क्या आंसर है, कौन करेगा? आदर्श शुक्ला कह रहे हैं सर ऑप्शन से लेकर नहीं कर सकते हैं गुरुजी। देख भाई, इस सवाल के ऑप्शन कितने खतरनाक हैं। इस सवाल के ऑप्शन इतने गंदे गंदे हैं और इतने नजदीक हैं बेटा। देखो ज्यादा फर्क नहीं है, 1% का ही फर्क है। देखो ये कितने नजदीक ऑप्शन है। अगर आप अप्रोक्सीमेशन भी लगाओगे तो नहीं कर सकते। ऑप्शन से वही सवाल होगा जो मेरे प्यारे में, जिसके ऑप्शंस बहुत दूर दूर होंगे या ऑप्शंस बहुत आसान होंगे। जैसे ये सवाल, ये वाला सवाल देखना, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है। थोड़ा सा दिमाग लगाया एग्जामिनर ने। ये सब मेंस के सवाल हैं। मैं अब जितने भी सवाल करा रहा हूं ये सारे मेंस के हैं बेटा, ये प्री के सवाल नहीं है। ये सीजीएल मेंस 2021 का पूछा हुआ है क्वेश्चन, एज इट इज 2021 मेंस का। सुन लीजिए, एक वस्तु के मार्क प्राइस पर X% की 2 लगातार छूट देने के बाद कुल छूट 453.6 रुपए है।
अगर वस्तु का मार्क प्राइस 1260 रुपए है, एक्स का मान क्या होगा। ठीक है आदर्श शुक्ला, ये डाटा आसान, इसमें ऑप्शन मेथड बताऊंगा, पहले समझो। हमने एक वस्तु के मार्क प्राइस पर x% की दो लगातार छूट दी, पहले x% डिस्काउंट दिया, फिर x% डिस्काउंट दिया, तो दो लगातार छूट के बराबर जो सिंगल छूट है 453.6 रुपए है। बोला अगर वस्तु का मार्क प्राइस 1260 रुपए है, एक्स का मान क्या होगा। पहले सॉल्व करते हैं। एक वस्तु का मार्क प्राइस 1260 रुपए, एक वस्तु का मार्क प्राइस 1260 रुपए, कितना है 1260 रुपए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1260 रुपए है, हमने इस पर x% और x% के दो लगातार डिस्काउंट दिए। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद फाइनल क्या आता है, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद फाइनल क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। वस्तु का मार्क प्राइस 1260 रुपए है, आपने वस्तु के मार्क प्राइस पर x% की दो लगातार छूट दी, और कुल छूट कितनी है, कुल छूट कितनी है 453.6 रुपए के बराबर है। तो अगर आप मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर आप मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 1260 में से 453.6 घटाओ तो यह आएगा मेरे भाई 6.4, ठीक है जी। और 1200 में से आप 400 घटाओगे ना, 800 आएगा, और ये 806.4 आ जाएगा मेरे भाई, ये 806.4, 800 400 1200 53 659, 806.4। तो इस सवाल में और पिछले सवाल में वही फर्क है कि वहां सेलिंग प्राइस डायरेक्ट दिया था या निकालना पड़ा। वस्तु का मार्क प्राइस 1260 है, आपने x% और x% की दो लगातार छूट दी, दो लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट टोटल 453.6 है, तो यानी कि फाइनली सामान बिका कितना, 1260 में से 453.6 घटाएंगे, सामान 806.4 में बिका। ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस है मेरे प्यारे भाई। ये दो बार डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस है, दो बार डिस्काउंट के बाद, ये दो बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। दो बार डिस्काउंट के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो ये है। अगर एक ही बार डिस्काउंट दिया जाए, एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, इसका अंडर रूट। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, इसका अंडर रूट। अंडर रूट लेंगे तो डेसिमल से यहां नीचे 0 आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। 6 4 10 8 18, 9 से जरूर कटेगा, अभी 9 से जरूर कटेगा 1400 बार, 9 से काटेंगे तो 9 72, 8 9 नाम 81, 5 9 6 54। 14 से भी काट सकते हैं, 14 से 14 चिंग 84, 84 के बाद 5 14 चौका 56, 64 का अंडर रूट 8, 100 का अंडर रूट नीचे 10, 8/10। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 8/10, यानी कि एक बार डिस्काउंट देने पर 10 के एमआरपी का समान 8 का हो जाता है, यानी कि डिस्काउंट कितना है 2/10, 20%, यानी कि एक्स की जो वैल्यू हो 20% के बराबर है। यह आंसर है बच्चे। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यानी कि एक बार डिस्काउंट देने पर 10 रुपए के एमआरपी का सामान 8 में बिकेगा, यानी कि 10 पर 2 का डिस्काउंट होगा 20%। ये हुआ प्रॉपर मेथड, ये प्रॉपर मेथड हुआ मेरे दोस्त। ये सवाल का डाटा आसान है। आसान क्यों कह रहा हूं, इस सवाल के ऑप्शन देखो बहुत दूर दूर हैं, 18 24 20 25, काफी दूर दूर ऑप्शन है, नजदीक नहीं। देखो यहां देखो 4 4 का गैप आ रहा, बस यही दोनों ऑप्शन नजदीक हैं। तो आप यहां ऑप्शन से भी कर सकते हो अप्रोक्स। आप ये देखो वस्तु का मार्क प्राइस कितना है 1260 रुपए, वस्तु का मार्क प्राइस कितना है 1260 रुपए। आपने वस्तु के मार्क प्राइस पर दो लगातार डिस्काउंट दिए, और दो लगातार डिस्काउंट देने के बाद जो कुल डिस्काउंट है वो कितने के बराबर है, कुल डिस्काउंट कितने के बराबर है 453.6 रुपए के बराबर है। तो आप ये पता लगाओ कि आपने कुल कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, आपने वस्तु के मार्क प्राइस पर कुल कितने परसेंट डिस्काउंट दिए पता लगाओ। वस्तु का मार्क प्राइस है 1260 रुपए, आपने मार्क प्राइस पर मेरे प्यारे भाई दो डिस्काउंट दिए, और कुल डिस्काउंट 453.6 रुपए का है।
तो ये पता लगाइए मेरे भाई कितने परसेंट डिस्काउंट है। जीरो से एक जीरो चला जाएगा, जीरो से डेसिमल चला जाएगा। ठीक है जी। 14 निम्न 126, 14 तिया 42, 3 3, 14 दूनी 28, 14 चौका 56, 9 से 324 जाएगा 36 बार, 36% डिस्काउंट है। यानी कि जो कुल डिस्काउंट है वो 36% के बराबर है। आपने वस्तु पर कुल 36% डिस्काउंट दिया, तो भाई आपने दो लगातार डिस्काउंट दिए XX% के। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका दो बार सक्सेसिव करने पर 36 आ जाए। 18 18 का दो बार सक्सेसिव 36 नहीं आएगा, 24 24 का 36 नहीं आएगा, 25 25 का 36 नहीं आएगा। दिमाग में कर सकता हूं, 25 25 का दशमलव में जाएगा, 18 24 का सक्सेसिव भी दशमलव में जाएगा, 20 का दो बार सक्सेसिव 36% आएगा। अगर वस्तु पर 20% के दो लगातार डिस्काउंट दिए जाएं तो कुल डिस्काउंट होगा 20 + 20 - 20 गुणा 20/100, यानी कि 40 - 4 36%। ये आ गया आंसर। सेट हो गया कि नहीं हो गया? तो आसान डाटा का सवाल है तो ऑप्शन से होगा, लेकिन आप ये सोचो ऐसे गंदे सवाल भी ऑप्शन से हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद मत पालो बेटा। ठीक है जी, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको। ये हो गया जी। 4 सवाल हैं, अभी खत्म करेंगे। ये बताओ, करो। एक वस्तु का मार्क प्राइस 1500 रुपए है और X% की दो लगातार छूट मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर, यहां पर आएगा अंकित मूल्य पर 587.4 रुपए की सिंगल छूट के बराबर हैं। यदि मार्क प्राइस पर सिर्फ X% की एक ही छूट दी होती मार्क प्राइस पर, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होता? यह सवाल है बच्चों। ये जो सवाल है आपके सामने, ये CGL 2020 के मेंस के पेपर का है। ये क्वेश्चन CGL 2020 मेंस की परीक्षा का पूछा गया है। हमें इस सवाल को बताना जरा आप लोग। एक वस्तु का मार्क प्राइस 1500 रुपए है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। हमने इस वस्तु पर X% की दो लगातार छूट दी और ये दो लगातार छूट 587.4 की सिंगल छूट के बराबर है। तो हमने सामान को बेचा कितना है? अगर 1500 रुपए के सामान पर आपने 587.4 रुपए का डिस्काउंट दिया है 1500 के MRP पर, सामान बेचा कितना है? 1500 में से 600 घटाओ 900, 912.6 आएगा मेरे भाई। यानी कि आपने वस्तु का मार्क प्राइस से 1500 रुपए, उस पर दो लगातार डिस्काउंट दिए X% के, और फाइनली आपने सामान को 912.6 में बेचा। देखो, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है, इनिशियल वैल्यू मार्क प्राइस, डिस्काउंट देने के बाद फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा। लेकिन कब? जब आपने दो बार डिस्काउंट दिए। दो बार की बजाय अगर आप एक ही बार सिंगल डिस्काउंट देते तो रेशियो क्या होगा? मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का अंडर रूट ले लेंगे, डेसिमल से 0 आ जाएगा नीचे। बताओ जी। देखो, हमेशा परफेक्ट अंडर रूट निकलेगा ही निकलेगा। ये देखो, 3 से कटेगा, 2 से भी, 6 से कटेगा, 25 चिक्का 150, 2500, ये आएगा 1500 अभी, और 126 1521, ये आ जाएगा ना 1521। किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी समस्या इसमें नहीं है। हाँ जी, यही आ गया। 2500 का अंडर रूट आ गया 50 और 1521 का अंडर रूट आ गया 39। यानी कि एक बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो, एक बार डिस्काउंट देने के बाद। यानी कि अगर वस्तु पर केवल X% का सिंगल डिस्काउंट दिया जाए, अगर वस्तु पर X% का सिंगल डिस्काउंट दिया जाए तो वस्तु का मार्क प्राइस 50 से घट के 39 हो जाएगा। MP से SP का रेशियो ये होगा। अगर आपसे X का मान पूछा होता तो एक बार डिस्काउंट देने पर 50 का समान 39 का हो गया, तो 50 पे कितना डिस्काउंट हुआ? 11।
यानी कि 22% का डिस्काउंट। अगर आपसे एक्स का मान पूछा होता तो 22 आ जाता, पर यहां एक्स का मान नहीं पूछा है। बोला एक ही बार डिस्काउंट दिया होता तो सेलिंग प्राइस क्या होता। एक बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो ये है। मार्क प्राइस तो फिक्स है 1500 रुपए, वस्तु का मार्क प्राइस है 50, मार्क प्राइस की वैल्यू तो फिक्स है मेरे दोस्तों 1500 रुपए। कितने गुना? 30 गुना। तो सेलिंग प्राइस भी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये एमपी से एसपी का रेशियो 39 की वैल्यू 30 गुना, 39 थी 170, 1170 रुपए आ जाएगा एक बार डिस्काउंट देने के बाद, 1170 रुपए। ए ऑप्शन। पूरी दुनिया में इससे आसान तरीका नहीं है सवाल करने का, कहीं भी आप भटक लीजिए मेरे भाई। ठीक है जी, नेक्स्ट। 58वां सवाल इसी टाइप का, खुद से ट्राई करना। 58वां, इस चैप्टर का आखिरी टाइप, इस चैप्टर का बच्चों आखिरी टाइप आपके सामने है, और इस टाइप के मैं आपको दो सवाल कराऊंगा। डिस्काउंट चैप्टर का आखिरी टाइप, लास्ट सवाल, लास्ट सवाल। बताइए। करो, कर लोगे इस टाइप का सवाल बच्चों? देखो ये एक, दो, कितने क्वेश्चन हुए? तीन सवाल हो गए मेरे प्यारे भाई यहां पे। एक मैंने आपको छोड़ दिया, कर लोगे? कर लोगे ना? इस टाइप का करना पड़ेगा बेटा, मैंने तो अपना काम कर दिया। ये लास्ट सवाल है, जरा बताना। हाँ जी। चलो, लास्ट टाइप है मेरे प्यारे भाई, ये लास्ट सवाल नहीं है, लास्ट टाइप है। इस टाइप पे तो मैं आपको दो सवाल कराऊंगा। जो समझदार बच्चे हैं वो इस टाइप को समझ के ही, मतलब पढ़ते ही समझ गए होंगे कि कैसे करना है। एक रिटेलर है वो 25%, ए रिटेलर अलाउज ए कैश डिस्काउंट ऑफ 8% on the already discounted price after a trade discount of 25% on his goods.
देखो, एक रिटेलर जो है 8% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट देता है, ऑलरेडी 25% के ट्रेड डिस्काउंट के बाद। यानी कि एक रिटेलर पहले 25% का व्यापार डिस्काउंट देता है, फिर उसके बाद 8% का कैश डिस्काउंट देता है, और उसके बाद सामान बेचता है, और बेचने से उसे 17.3% का नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट होता है मेरे प्यारे भाई। तो पूछा है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट एबव है, आपसे मार्कअप पूछा है। तो भाई एक व्यापारी पहले 25% डिस्काउंट देता है, 25% व्यापार छूट के बाद पहले से छूट वाली कीमत पर 8% की नगद छूट देता है। पहले 25% डिस्काउंट, फिर दोबारा 8% डिस्काउंट। तो आप ये पता लगा सकते, इस सवाल का डाटा बहुत इजी है कि व्यापारी ने कुल डिस्काउंट कितना दिया। क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि व्यापारी ने कुल डिस्काउंट दिया 25 और 8 का सक्सेसिव, 25 प्लस 8 माइनस 25 गुणा 8 बटे 100, क्योंकि डेटा इजी है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 25 और 8 का सक्सेसिव। तो 100 से 25 अट्ठे 200 दो बार कट जाएगा, 25 8 33 माइनस 2 31%, यानी कि व्यापारी ने कुल 31% डिस्काउंट दिया। क्लियर है, ये आपने पता लगा लिया। जब देखो, ये मैंने टाइप यही क्यों करा है, क्योंकि जब तक आप सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ नहीं लोगे आप समझ नहीं पाओगे। व्यापारी ने कुल 31% डिस्काउंट दिया, और 31% डिस्काउंट देने के बाद 17.3% का प्रॉफिट हुआ। आपको पता है, अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से आ जाएगा फॉर्मूला से। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी फॉर्मूला है। डिस्काउंट कितना 31, तो 100 माइनस 31 69। प्रॉफिट कितना हुआ 17.3%, 100 प्लस 17.3 117.3, ये आ गया। फॉर्मूला लगा दिया सीपी से एमपी का 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। बच्चों आप बोलोगे ऐसे, डेसिमल हटाओगे 0, तो 23 3 69, 23 5 115, 23 एकम 23, फिर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 30 10 बार, 3 से 51 जाएगा 17 बार। यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो आगे आ गया। यानी कि अल्टीमेटली 10 के कॉस्ट प्राइस का सामान 17 में बिका, अल्टीमेटली 10 के सीपी का सामान 17 में बिका। यानी कि कितना मार्कअप है 70%। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है 70% ज्यादा है। बी ऑप्शन कर लोगे, कर लोगे। तो बेसिकली इस सवाल में दो कंसेप्ट लगे, एक ये वाला बच्चों, ये वाला इस चैप्टर का आखिरी सवाल, और इस टाइप का दूसरा सवाल। सवाल नंबर है 60, सवाल नंबर है 60 मेरे प्यारे भाई। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। रेलवे हो, एसएससी हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये पूछा नहीं, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें आया ना हो मेरे दोस्त। बताइएगा जरा इस सवाल का क्या आंसर है। देखो, एक दुकानदार 4% के डिस्काउंट के साथ साथ 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है। यानी कि यह भी तो एक तरह का डिस्काउंट है। एक दुकानदार पहले 4% डिस्काउंट देता है, फिर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है, यह भी एक डिस्काउंट है। और ऐसा करने के बाद उसे 35% का प्रॉफिट है, 35% प्रॉफिट है। तो पूछा है मेरे प्यारे भाई, मार्क प्राइस अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक किया गया है। यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट एबव है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट एबव है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह कर सकते हो आप। भाई ये डिस्काउंट अलग है, ये डिस्काउंट अलग है। आप इन दोनों का नेट इफेक्टिव निकाल लो, प्रॉफिट आपको दिया है, फिर फॉर्मूला लगा लो। लेकिन मेरे भाई इस टाइप के सवालों को करने का एक मेथड और रेशियो मेथड। हमने आपको बताया है कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव बराबर प्रॉफिट परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट का जो नेट इफेक्टिव है प्रॉफिट परसेंटेज होता है।
आपने मेरे प्यारे भाई मार्क, सबसे पहले आप मार्कअप करते हो। मार्कअप का मतलब कि जैसे किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है सीपी, आप उसका मार्क प्राइस फिक्स करते हो, ये होता है मार्कअप। ये होता है बच्चों मार्कअप। कॉस्ट प्राइस के सामान को मार्क प्राइस पे लिस्ट करना, ये हो गया मार्कअप, सीपी से एमपी। फिर आपने 4% इस पर डिस्काउंट दिया। मार्कअप करने के बाद 4% डिस्काउंट दिया। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। 1/25 डिस्काउंट का मतलब 25 का सामान 24 में बेचा। फिर आप जो है 15 आर्टिकल की खरीद पर एक आर्टिकल फ्री दे रहे हो। ये कितना डिस्काउंट है? आपने टोटल 15 और एक 16 आर्टिकल दिए, 16 आर्टिकल में से एक आर्टिकल फ्री। ये 1/16 डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है? 15 आर्टिकल पर एक आर्टिकल फ्री दिया, कितना डिस्काउंट है? 1/16 डिस्काउंट है। 1/16 डिस्काउंट का मतलब 16 का सामान 15 में, 16 का सामान 15 में। तो ये आपने मार्कअप किया, ये आपने डिस्काउंट दिया। इनका जो सक्सीव होगा वो किसके बराबर होगा? प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर। आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 35%। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। 7/20 का मतलब 20 का सामान 27 में बिका। अल्टीमेटली 20 के सामान को 27 में बेचा। ये आ गया। ये सेकंड मेथड है। तो दो मेथड है इस टाइप के सवालों को करने के, फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड। अगर किसी सवाल में बहुत टिपिकल डाटा आ जाता है तो ये सेकंड मेथड ही काम आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, दोनों आपको आने चाहिए, दोनों आपको आने चाहिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? 25 गुणा 16 400 होता है, तो 420 से 20 बार कट जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद 4 6 24, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 3 नाम 27, 6 उधर जाएगा 9/6। तो एमपी से सीपी का रेशियो आ जाएगा 9/6। एमपी बटे सीपी 9/6 यानी कि 3/2। ये वस्तु के मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो एमपी से सीपी का। सीपी एमपी का रेशियो आ गया। पूछा मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। अल्टीमेटली वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 2। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस 3 है। तो 2 रुपए के कॉस्ट प्राइस का सामान 3 के एमआरपी में बेचा, तो आपने मार्कअप कितना किया? 1/2। 2 के सीपी के सामान का मार्क प्राइस 3 है, तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से? 1 ज्यादा है, 1/2। 1/2 यानी कि 50%। ये सेकंड मेथड है। ये जब मेरे दोस्तों कामयाब होगा जब आपका बहुत कैलकुलेटिव डाटा आ जाएगा। इसी के साथ डिस्काउंट नामक ये भयानक चैप्टर खत्म होता है मेरे भाई। इसी के साथ ये डिस्काउंट नामक भयानक चैप्टर खत्म होता है। और मैंने आपको इस चैप्टर में 200 सवाल कराए प्रैक्टिस, 200 सवाल, और कोई भी टाइप मैंने छोड़ा नहीं है मेरे भाई। आपके पेपर में डिस्काउंट का 1 या 2 सवाल आएगा, मेंस के पेपर में 1 सवाल आएगा 3 नंबर का कंफर्म, प्री के पेपर में 1 या 2 सवाल जरूर आएगा। 100% जितना मैंने पढ़ाया उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने शीट को अच्छे से समझ लिया मेरे भाई काम हो जाएगा। बताओ कैसा लगा आपको ये पढ़ के? मुझे बताओ कैसा लगा आपको ये चैप्टर पढ़ के? अगर आपके पास इच्छा है, पेशेंस है, सैटरडे संडे 2 दिन की आपकी छुट्टी भी है, तो आपके पास एक किताब होनी चाहिए, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। इस किताब को ऑर्डर करके मंगा लो और इस किताब में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है डिस्काउंट के छांट छांट के करना। भाई साहब डिस्काउंट कोई आसान चैप्टर नहीं था। मैंने एक टीचर की क्लास देखी, उसने डिस्काउंट की मात्र 2 क्लास ली, 50-50 मिनट की 2 क्लास और डिस्काउंट खत्म। पेड क्लास की बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने वो 2 क्लास देखी होंगी, हमारी शीट के अगर वो आधे सवाल भी कर दे, आधे के आधे भी कर दे, 200 सवाल में 120 सवाल भी कर दे, मैं मान जाऊंगा। पागल बनाना और बात होता है, वाकई में पढ़ाना अलग बात होता है। कितने सारे टाइप हैं, कितने लेवल की कैलकुलेशन है, कितने लेवल की कैलकुलेशन है। रेलवे के भी सवाल कवर किए मैंने, एसएससी के सवाल भी कवर किए, मेंस भी कराया है। ऐसा नहीं कि केवल प्री का पढ़ाया। आपने देखा मेंस आज की क्लास में जो सवाल हुए ज्यादातर मेंस के ही हैं। ये सब मेंस के ही सवाल है, प्री के क्वेश्चन तो है नहीं। ऑल दीज आर मेंस लेवल, मेंस के क्वेश्चन सब मेंस के हैं।
तो ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। लाइब्रेरी में आप बच्चों से जाके पूछना, उनको ये सवाल दे देना, ऐसे ऐसे कांपते हैं डिस्काउंट चैप्टर से, ऐसे ऐसे उनकी टांगे कांपती हैं। कहने के नाम पर उनके माथे पे लिख चुका है, उन्होंने अपने दिल में छपवा लिया कि हमारा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट के नाम पे वो 2 कौड़ी के सवाल भी नहीं कर पाते। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आपने अगर मेहनत से पढ़ लिया तो आप सबसे आगे रहोगे मेरे भाई, एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, चाहे कितना भी टफ क्यों ना आ जाए, कितना भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। ठीक है जी, बेस्ट मैंने पढ़ा है, 200 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए हैं। अब 2 दिन की छुट्टी है, या तो आपके ये किताब जो है ऑर्डर करके मंगा लो फ्लिपकार्ट पे, इस पे डिस्काउंट के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो लगाओ। या फिर मेरे भाई आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली होगी, नहीं है तो डाउनलोड कर लो, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन आप हमारी जानते हो। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे आप चले जाइए मेरे प्यारे भाई, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन में मैथ बूस्टर में आप चले जाओ, मैथ बूस्टर में प्रॉफिट लॉस के यहां पे डिस्काउंट के क्विज बने हुए, क्विज लगा लीजिए मेरे भाई, प्रॉफिट लॉस भी हो गया आपका, डिस्काउंट भी हो गया, ये सारे टेस्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रेंडमली आप टेस्ट लगाओ। हमारे यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, उस पर हम एक सीरीज चला रहे हैं मेरे भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज, पता है आपको, एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज, 1 घंटे में पूरा चैप्टर कवर। 1 घंटे की क्लास प्रॉफिट लॉस की है, 1 घंटे की क्लास डिस्काउंट की है। इन क्लास को देख लेना मेरे भाई, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, आप खुद से करके चेक कर लेना अपने आप को। ठीक है जी, इतना ही। बाकी मेरे दोस्तों अगला चैप्टर करेंगे मंडे से। धन्यवाद, बाय।